हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डुलुलु विद रोश। मैं हूँ आपकी होस्ट रोश और मैं आपको लेकर जाऊंगी एक ऐसी डुलुलु वर्ल्ड में जहां मिलेंगी क्यूट, इमोशनल, ड्रीमी और थोड़ी ऑब्सेसिव लव स्टोरीज। ये मेरी वेरी फर्स्ट स्टोरी है, तो प्लीज इससे बहुत सारा प्यार देना। आपका एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मुझे और भी अमेजिंग स्टोरीज लिखने की मोटिवेशन देगा। सो रेडी हो जाओ एक ऐसी लव स्टोरी के लिए जिसमें होगा ऑब्सेशन, रोमांस, ड्रामा और बहुत सारी बटरफ्लाइज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू। अयांश की आंखों में ऑब्सेशन साफ दिख रहा था, जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज उससे खो गई हो और वो यूज वापस लेने निकला हो। कुछ मिनट बाद आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज गूंजने लगी। मेडिकल टीम आइलैंड की तरफ आ रही थी, लेकिन अयांश को डॉक्टर्स की परवाह नहीं थी। उसकी नजर अब भी जमीन पर पड़े हर खून के कतरे पर थी। हर निशान उस योर तक ले जा रहा था और उस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी सिर्फ एक पागल आशिक बन चुका था जो अपनी जान को ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ योर अपने फ्रैक्चर्ड पैर को घसीटते हुए जंगल में चल रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पैर में 1000 सुइयां घुसा दी हो। उसके सिर से खून बह रहा था, बालों में खून जमने लगा था, लेफ्ट लेग बुरी तरह फ्रैक्चर हो चुका था, पर फिर भी वो रुक नहीं रही थी। कम ऑन योर, यू कैन डू दिस, यू आर स्ट्रॉन्ग। अगला कदम रखते ही वो एक पेड़ पकड़ कर वहीं लटक गई। ओके, मे बी नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर फिर भी उसने खुद को मोटिवेट किया। पेन इज टेम्पररी, आई एम परमानेंट। 2 सेकेंड बाद फिर कदम रखा। नो, पेन इज परमानेंट, आई एम टेम्पररी। वो खुद ही अपनी बात सुनकर रो भी रही थी और हंस भी रही थी। जंगल में रात का अंधेरा और बढ़ता जा रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, हर पेड़ यूज भूत लग रहा था, हर झाड़ी के पीछे उस कोई किला छुपा हुआ लग रहा था। तभी उस दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, वूश वूश वूश, जैसे बहुत बड़ी लहरें किसी चट्टान से टकरा रही हो। योर ने आंसू साफ किए। प्लीज गॉड, लेट इट बी सिविलाइजेशन और अ होटल और अ कॉफी शॉप, एनीथिंग एक्सेप्ट अनदर साइकोपैथ। वो आवाज की तरफ चलने लगी। जितना वो पास जा रही थी उतनी आवाज तेज होती जा रही थी और फिर वो एकदम से रुक गई। उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने दूर तक फैला हुआ गहरा नीला समुंदर था। मूनलाइट उसके पानी पर चमक रही थी। बड़ी बड़ी लहरें काली चट्टानों से टकरा रही थी। योर शौक में खड़ी रह गई। फिर उसने अपने माथे पर जोर से थप्पड़ मारा। ओ माय गॉड, योर, रॉन्ग डायरेक्शन, वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। वो वही जमीन पर बैठ गई। पैर का दर्द और बढ़ गया। स्टूपिड लेग, कभी तो कोऑपरेट कर लिया करो। उसने समुंदर को ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ, ये कोई छोटा मोटा बीच नहीं था। ये फ्रांस के मेडिटरेनियन कोस्ट के आसपास का एरिया लग रहा था। दूर पानी में छोटे छोटे लग्जरी यॉट्स दिख रहे थे। योर की आंखें और बड़ी हो गई। वेट, एम आई नियर द फ्रेंच रिवियरा? कैंस, नाइस, मोनाको साइड? ओ गॉड, मुझे जियोग्राफी में अ ग्रेड मिलना चाहिए। फिर उसने अपने पैर की तरफ देखा और सर्वाइवल में एफ। वो फिर से रोने लगी। समुंदर के किनारे तक जाकर उसने नीचे झांका। बहुत नीचे पानी था। लहरें इतनी बड़ी थी कि देखकर ही उसके पैर का दर्द भूल गया। 2 सेकंड के लिए, फिर दर्द वापस आ गया। नहीं, मैं समुंदर में नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट अ मर्मेड, आई एम बेयरली अ ह्यूमन राइट नाउ। वो डर कर पीछे सरक गई। तभी उसकी नजर दूर पानी में घूमती हुई लाइट्स पर पड़ी। कई स्पीड बोट्स, सिक्योरिटी वेसल्स, सर्च लाइट्स, पूरा सी एरिया स्कैन किया जा रहा था। योर की आंखों में उम्मीद चमकी। हेल्प, फाइनली। पर फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आई। थर्ड थर्ड थर्ड। योर ने आसमान की तरफ देखा। एक ब्लैक हेलीकॉप्टर ऊपर सर्कल्स लगा रहा था। उसकी सर्च लाइट जंगल और बीच को स्कैन कर रही थी। योर का दिल 1 सेकंड के लिए खुश हुआ, लेकिन अगले हाई सेकंड यूज ब्लैक मास्क वाला लड़का याद आ गया। माय बेबी डॉल, उसकी डेंजरस आवाज उसके कानों में गूंज गई। योर का चेहरा सफेद पड़ गया। वेट, व्हाट इफ दे आर सर्चिंग फॉर मी? और व्हाट इफ दैट साइको ओन्स दिस एंटायर बीच? ये सोचते ही उसके शरीर में ठंडी सी सरहद दौड़ गई। वो तुरंत पास की एक बड़ी सी व्हाइट फ्लावर बुश के पीछे GHUS गई और वहीं बैठ गई। सर्च लाइट उसके ऊपर से गुजरी, पर उस नहीं देख पाई। इसे योर को लगा। योर ने चैन की सांस ली, फिर अपने पैर को देखा। खून, सिर को देखा, खून, कपड़े देखे।
मिट्टी लगे हुए। उसने आसमान की तरफ देखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस यूर, यू आर इंजर्ड, यू आर किडनैप्ड, यू आर लॉस्ट, यू आर प्रोबेबली ऑन अ प्राइवेट बीच, एंड योर किडनैपर माइट बी रिचर देन बैटमैन। वो खुद ही अपनी बात सुनकर रो पड़ी, फिर थोड़ी देर बाद हंस भी पड़ी, और फिर से दर्द के मारे रो पड़ी। आज उसकी इमोशनल कंडीशन भी उसके पैर की तरह फ्रैक्चर हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली। ओके, थिंक यूर। स्टेप 1, फाइंड द मैंशन। स्टेप 2, फाइंड अ फोन। स्टेप 3, कॉल डैड। स्टेप 4, नेवर लीव होम अगेन। वो धीरे धीरे खड़ी हुई, पैर में फिर से दर्द की बिजली दौड़ गई। ओके, स्टेप 1 इज ऑलरेडी डिफिकल्ट। और लंगड़ते हुए वो वापस जंगल की तरफ चल पड़ी, बिल्कुल अनजान। स्टेप 3, कॉल डैड। स्टेप 4, नेवर लीव होम अगेन। वो धीरे धीरे खड़ी हुई, पैर में फिर से दर्द की बिजली दौड़ गई। ओके, स्टेप 1 इज ऑलरेडी डिफिकल्ट। और लंगड़ते हुए वो वापस जंगल की तरफ चल पड़ी, बिल्कुल अनजान कि उसी वक्त समुंदर में घूम रहे हर बोट, हर सिक्योरिटी वेसल और आसमान में उड़ता हेलीकॉप्टर सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढ रहा था। वो थी यूर। थर्ड 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 हेलीकॉप्टर धीरे धीरे आइलैंड के क्लिफ के पास लैंड करने लगा। हवा इतनी तेज चल रही थी कि यूर के बाल उड़ने लगे। उसने झाड़ी के पीछे से झांक कर देखा। हेलीकॉप्टर का दूर खुला। सबसे पहले 2 हेविली आर्म्ड गार्ड्स नीचे उतारे। ब्लैक यूनिफॉर्म, गन्स, एयरपीस, पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग वाले लग रहे थे। उनके बाद एक ब्लैक लेदर बूट जमीन पर नजर आए। यूर का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। धीरे धीरे वो आदमी हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट्स, ब्लैक ग्लव्स और चेहरे पर वही ब्लैक मास्क। यूर की आंखें शौक से बड़ी हो गई। ओ माय गॉड, इट्स हिम, साइको किडनैपर। अयांश ने हेलीकॉप्टर से उतरते ही आसपास नजर दौड़ाई। उसकी नजर बहुत हाई डेंजरस लग रही थी। एक गार्ड उसके पास आया। बॉस, अयांश ने आसपास देखा। उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़ी। खून के निशान। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। यूर। वो तुरंत खून के निशान की तरफ बढ़ा। जितना आगे जा रहा था, उतना ज्यादा खून नजर आ रहा था। अयांश ने दांत भींच लिए। यूज देखते ही पास की झाड़ियों में छुप गई थी। यूज लगा था कोई उस देख नहीं पाएगा, लेकिन उसे क्या पता था, हेलीकॉप्टर के अंदर लगे थर्मल कैमराज और हाई रेंज लेंसेज ने यूज पहले ही स्पॉट कर लिया था। अयांश ने हेलीकॉप्टर से ही उस देख लिया था, इसलिए वो बिना घबराए सीधा उसी डायरेक्शन में आ रहा था। उसकी नज़र सिर्फ यूर पर थी, उसके सिर से बहते खून पर, उसके फ्रैक्चर हुए पैर पर, और उसकी आंखों में दिख रहे डर पर। अयांश रुक गया। उसने गहरी सांस ली, फिर ठंडी आवाज में बोला, यूर, यू कैन कम आउट नाउ। आई ऑलरेडी सॉ यू फ्रॉम अबव। हाइडिंग इज यूजलेस, बेबी डॉल। यूर का दिल जोर से धड़का। वो धीरे से झाड़ी के पीछे से बाहर आई। उसके कपड़े मिट्टी से भर चुके थे, सर से खून बह रहा था, पैर का दर्द उस खड़ा भी मुश्किल से रहने दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जिद अभी भी थी। अयांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। कम हियर, यू नीड ट्रीटमेंट। यूर ने तुरंत सिर हिला दिया। नो, आई वॉन्ट टू गो होम। अयांश ने आंखें बैंड की, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। दुनिया उसके एक इशारे पर चलती थी, लेकिन ये लड़की उसकी सारी पावर को बेकार बना देती थी। प्लीज डोंट मेक दिस हार्डर। यूर गुस्से में बोली। देन लेट मी गो ना। अयांश ने जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ उस देखता रहा। यूर पीछे हटी। उसके पीछे था अंधेरा समुंदर। अयांश का चेहरा बदल गया। स्टॉप, डोंट मूव। लेकिन यूर नहीं रुकी। हु आर यू? व्हाई आर यू डूइंग दिस? अयांश चुप रहा। यूर ने और पीछे कदम लिया। इफ यू डोंट आंसर, आई विल जंप। अयांश की सांसें रुक गई। डोंट, यूर चीखी। देन टेल मी। कुछ पाल दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अयांश ने धीरे से अपना ब्लैक मास्क उतार दिया। मूनलाइट उसके चेहरे पर पड़ी। यूर शॉक में जम गई। हुक्म सा। अयांश की आंखें सिर्फ उस पर टिकी हुई थी। 1 साल, पूरा 1 साल उसने उस ढूंढा था, और आज वो उसके सामने थी। उसका जुनून, उसका ऑब्सेशन, उसकी दुनिया। अयांश धीरे से बोला, कम हियर, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। लेकिन यूर ने सर हिला दिया। नो, नॉट अंटिल यू टेल मी द ट्रूथ। अयांश एक कदम और आगे बढ़ा। अयांश ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, यूर, द ओशन इज फार डीपर देन यू थिंक, एंड इफ यू बिलीव यू कैन एस्केप फ्रॉम हियर, देन यू आर मिस्टेकन। दिस इजंट सम ऑर्डिनरी बीच, दिस इज माई आइलैंड। यूर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसने अयांश की तरफ देखा और उसकी सांसें अटक गईं। ही इज रिचर देन बैटमैन, ये ख्याल उसके दिमाग में आते ही उसका डर और बढ़ गया। जिस इंसान के पास पूरा आइलैंड हो, प्राइवेट जेट्स हो और इतनी पावर हो कि दुनिया उसके एक इशारे पर चलती हो, उससे बचकर निकलना इतना आसान नहीं था। यूर ने अनजाने में एक कदम पीछे लिया। ए फ्लैट यूज समझ आ रहा था कि वो किसी आम आदमी के सामने नहीं है। अयांश ने कहा, एंड डोंट इवन थिंक अबाउट जंपिंग इनटू द सी। You've already injured yourself enough. I won't let you hurt yourself any further. Now come here, to my side. We'll talk about everything, but first, stop being stubborn and come here. Come here, this side. मैं तुम्हें हट नहीं करूंगा। हम बात करेंगे, लेकिन पहले मेरी बात मानकर यहाँ आ जाओ। अयांश एक कदम और आगे बढ़ा, और तभी योर का इंजर्ड पैर फिसल गया। इस बार वो खुद को संभाल नहीं पाई। उसका शरीर हवा में झूल गया, और अगले हाईपैल वो सीधा नीचे समुंदर में गिर गई। स्प्लैश! यूर! अयांश की चीख पूरे आइलैंड में गूंज उठी। अस्पैल दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, सबसे ज्यादा डरा हुआ इंसान बन गया। उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा, सीधा क्लिफ की तरफ दौड़ा और यूर के पीछे समुंदर में कूद गया। स्प्लैश! रात का अंधेरा, तेज लहरें और समुंदर की गहराई दोनों पानी के अंदर गायब हो चुके थे। क्लिफ पर खड़े गार्ड शॉक में नीचे देख रहे थे। बॉस! लेकिन ना अयांश नजर आ रहा था, ना यूर, सिर्फ समुंदर की खतरनाक लहरें दिख रही थी। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, पर दोनों में से कोई भी पानी के ऊपर नहीं आया। हेड सिक्योरिटी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने तुरंत रेस्क्यू टीम को ऑर्डर दिया, फाइंड बॉस नाउ। लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। समुंदर की ठंडी और खतरनाक लहरों ने योर को अपने अंदर खींच लिया था। अयांश ने बिना एक सेकंड गवाए उसी जगह जंप किया जहां योर गिरी थी। स्प्लैश! बर्फ जैसे ठंडे पानी में घुसते ही अयांश सीधा गहराई की तरफ तैरने लगा। अंधेरा इतना ज्यादा था कि उसे अपना हाथ तक साफ नजर नहीं आ रहा था। उसका दिल पागल की तरह धड़क रहा था। योर, प्लीज, नथिंग शुड हैपन टू यू। ऊपर हेलीकॉप्टर और सिक्योरिटी टीम सर्च लाइट समुंदर में मर रही थी। उन्हीं लाइट्स की वजह से पानी के अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आया। अयांश तुरंत यूएस तरफ तैर गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसका दिल रुक गया। वो यूर थी, बेहोश, बिल्कुल शांत। उसके लंबे बाल पानी में तैर रहे थे और उसकी ड्रेस पास के पत्थर में बुरी तरह फंस गई थी। अगर ड्रेस वहां नहीं फंसती तो तेज लहरें यूज और गहरे समुंदर में ले जा चुकी होती। अयांश तुरंत उसके पास पहुंचा। उसने पत्थर में फंसी ड्रेस को जोर से खींच कर निकला। कपड़ा फट गया, लेकिन यूर आजाद हो गई। अयांश ने उस अपनी बाहों में पकड़ लिया। अस्पैल! उसकी सांसें रुक सी गई। यूर कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी, न आंखें खोल रही थी, न हिल रही थी। अयांश पहली बार सच में डर गया। वो पूरी स्पीड से पानी के ऊपर आया। YUOR! लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। ऊपर हेलीकॉप्टर उनके बिल्कुल पास आ चुका था। सिक्योरिटी टीम ने तुरंत रेस्क्यू रोप नीचे डाली। अयांश ने एक हाथ से रोप पकड़ी, दूसरे हाथ से योर को अपने सीने से लगाए रखा। पुल अस अप! उसकी खतरनाक आवाज में भी घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। कुछ हाई सेकंड्स में दोनों हेलीकॉप्टर के अंदर थे। अयांश ने तुरंत योर को फ्लो पर लिटा दिया। उसने उसका चेहरा पकड़ा। योर, ओपन योर आइज, लुक एट मी। लेकिन योर बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। अयांश ने तुरंत CPR देना शुरू किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन कोई असर नहीं। उसकी मुट्ठी भींच गई। पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला आदमी आज अपनी सबसे कीमती चीज को बचाने में बेबस था। उसने पायलट की तरफ देखा। फुल स्पीड टू द मैंशन नाउ। यस बॉस। हेलीकॉप्टर बिजली की रफ्तार से मैंशन की तरफ बढ़ गया। पूरे रास्ते अयांश योर को CPR देता रहा। उसकी नज़र एक पाल के लिए भी योर के चेहरे से नहीं हटती। हर सेकंड यूस एक साल जैसा लग रहा था। आखिर हेलीकॉप्टर मैंशन की रूफटॉप पर लैंड हुआ। हेलीकॉप्टर रुकने से पहले ही अयांश योर को बाहों में उठाकर बाहर निकल गया। नीचे पहले से डॉक्टर्स की पूरी टीम तैयार खड़ी थी। सब फीमेल डॉक्टर्स, जैसे अयांश ने ऑर्डर दिया था। मूव, सेव हर, व्हाटएवर इट टेक्स। डॉक्टर्स ने तुरंत योर को इमरजेंसी रूम में शिफ्ट कर दिया। ऑक्सीजन सपोर्ट लगाया गया। उसके लंग्स से पानी निकलने की प्रोसीजर शुरू हुई। सिर की चोट को क्लीन किया गया। फ्रैक्चर्ड लेग को स्टेबलाइज किया गया। ब्लड लॉस रोकने के लिए ट्रीटमेंट दिया गया। पूरा रूम इमरजेंसी अलार्म्स और मेडिकल इक्विपमेंट की आवाज़ों से भर गया। बाहर
अयांश खड़ा था, पानी से भीगा हुआ। उसके हाथों पर योर का खून लगा हुआ था। उसकी आंखें इमरजेंसी रूम के दूर पर टिकी हुई थी। सिक्योरिटी गार्ड्स डॉग खड़े कांप रहे थे। किसी ने अपने बॉस को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। तभी एक डॉक्टर बाहर आई। अयांश उसके सामने 1 सेकंड में पहुंच गया। हाउ इज शी? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, सर, शी इज क्रिटिकल। ये सुनते ही अयांश का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। डॉक्टर ने आगे कहा, अगले कुछ घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, डॉक्टर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। अयांश की खतरनाक नज़र उस पर पड़ चुकी थी। पूरा कॉरिडोर खामोश हो गया और पहली बार अयांश को लगा शायद वो योर को खो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद दुनिया अयांश सिंगराईजादा का सबसे खतरनाक रूप देखेगी। अयांश ने डॉक्टर्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में इतना खौफ था कि पूरा कॉरिडोर खामोश हो गया। फिर उसने ठंडी और खतरनाक आवाज में कहा, इफ एनीथिंग हैपन्स टू हर, नन ऑफ यू विल वॉक आउट ऑफ द साइलेंट अलाइव। एम आई क्लियर? सारे डॉक्टर्स ने डरे हुए सिर हिला दिए। वाई यस सर। अयांश बिना कुछ कहे रूम के अंदर चला गया। रूम में हल्की सी रोशनी थी। मशीन्स की लगातार बीप बीप आवाज आ रही थी। बेड पर योर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके सिर पर बैंडेज बंधा हुआ था। नाक में ऑक्सीजन की छोटी ट्यूब्स लगी हुई थी। चेहरे पर कई खरोंचे थी। उसके लेफ्ट लेग पर फ्रैक्चर कास्ट और बैंडेजेस लगे हुए थे। वो हमेशा की तरह हंसने वाली, जिद्दी और प्यारी लड़की नहीं लग रही थी। यूजर्स हाल में देखकर अयांश का दिल टूट गया। वो धीरे से उसके पास गया और बेड के किनारे बैठ गया। कुछ देर तक सिर्फ उस देखता रहा, जैसे पूरे 1 साल की तलाश उसकी आंखों के सामने पड़ी हो। उसने धीरे से योर के गाल को छुआ। फिर उसकी आवाज भर आई, लुक एट यू, बेबी डॉल। यू वर ट्राइंग सो हार्ड टू रन अवे फ्रॉम मी, एंड नाउ यू आर लाइंग हियर लाइक दिस। उसने योर का हाथ अपने हाथों में ले लिया। डू यू इवन रियलाइज व्हाट यू डिड टू मी टुडे? फॉर अ फ्यू मिनट्स आई थॉट आई लॉस्ट यू। उसकी आंखें योर के चेहरे पर टिक गई। आई फेस्ड वॉज, आई फेस्ड betrayal. I watched powerful men beg for mercy. But today, for the first time in my life, I was scared. वो थोड़ा और झुक गया। If you stop breathing, my world stops with you. Do you understand that? उसने योर के माथे पर हाथ रखा। You don't get to leave me like this. Not after making me search for you for an entire year. Not after becoming the only thing I think about. उसकी आवाज धीरे धीरे और possessive हो गई। You're mine, baby doll. My obsession, my madness. My biggest weakness, and I don't lose what's mine. अयांश ने झुककर योर के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया। फिर उसकी आंखों के पास रुककर धीरे से बोला, सो वेक अप। That's not a request, that's an order. कुछ सेकंड्स तक वो उस देखता रहा, फिर भारी दिल के साथ रूम से बाहर निकल गया। बाहर सारे डॉक्टर्स खड़े थे। अयांश ने उनकी तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, और वही एक्सप्रेशन डॉक्टर्स को और ज्यादा डरा रहा था। Listen carefully. You have until morning. I don't care how many specialists you need. I don't care what equipment you bring. I don't care what it costs. Just make sure she opens her eyes. पूरा कॉरिडोर खामोश था। अयांश ने आखिरी बार डॉक्टर्स की तरफ देखा। Because if she doesn't wake up by tomorrow morning, वो कुछ पाल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में एक खतरनाक अंधेरा उतर आया। Then all of you will sleep forever. ये कहकर अयांश वहां से चला गया। Am I clear? सारे डॉक्टर्स ने डरे हुए सिर हिला दिए। वाई यस सर। अयांश बिना कुछ कहे रूम के अंदर चला गया। रूम में हल्की सी रोशनी थी। मशीन्स की लगातार बीप बीप आवाज आ रही थी। बेड पर योर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके सिर पर बैंडेज बंधा हुआ था। नाक में ऑक्सीजन की छोटी ट्यूब्स लगी हुई थी। चेहरे पर कई खरोंचे थी। उसके लेफ्ट लेग पर फ्रैक्चर कास्ट और बैंडेजेस लगे हुए थे। वो हमेशा की तरह हंसने वाली, जिद्दी और प्यारी लड़की नहीं लग रही थी। यूजर्स हाल में देखकर अयांश का दिल टूट गया। वो धीरे से उसके पास गया और बेड के किनारे बैठ गया। कुछ देर तक सिर्फ उस देखता रहा, जैसे पूरे 1 साल की तलाश उसकी आंखों के सामने पड़ी हो। उसने धीरे से योर के गाल को छुआ। फिर उसकी आवाज भर आई, लुक एट यू, बेबी डॉल। यू वर ट्राइंग सो हार्ड टू रन अवे फ्रॉम मी, एंड नाउ यू आर लाइंग हियर लाइक दिस। उसने योर का हाथ अपने हाथों में ले लिया। डू यू इवन रियलाइज व्हाट यू डिड टू मी टुडे? फॉर अ फ्यू मिनट्स आई थॉट आई लॉस्ट यू। उसकी आंखें योर के चेहरे पर टिक गई। आई फेस्ड वॉज, आई फेस्ड betrayal. I watched powerful men beg for mercy. But today, for the first time in my life, I was scared. वो थोड़ा और झुक गया। If you stop breathing, my world stops with you.
डू यू अंडरस्टैंड दैट? उसने यूर के माथे पर हाथ रखा। यू डोंट गेट टू लीव मी लाइक दिस। नॉट आफ्टर मेकिंग मी सर्च फॉर यू फॉर एन एंटायर ईयर। नॉट आफ्टर बिकमिंग द ओनली थिंग आई थिंक अबाउट। उसकी आवाज धीरे धीरे और पजेसिव हो गई। योर माइन, बेबी डॉल, माई obsession, माई मैडनेस, माई बिगेस्ट वीकनेस, एंड आई डोंट लूज व्हाट्स माइन। अयांश ने झुककर यूर के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया। फिर उसकी आंखों के पास रुककर धीरे से बोला, सो वेक अप। दैट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, दैट्स एन ऑर्डर। कुछ सेकंड्स तक वो उस देखता रहा, फिर भारी दिल के साथ रूम से बाहर निकल गया। बाहर सारे डॉक्टर्स खड़े थे। अयांश ने उनकी तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, और वही एक्सप्रेशन डॉक्टर्स को और ज्यादा डरा रहा था। लिसन केयरफुली, यू हैव अंटिल मॉर्निंग। I don't care how many specialists you need. I don't care what equipment you bring. I don't care what it costs. Just make sure she opens her eyes. पूरा कॉरिडोर खामोश था। अयांश ने आखिरी बार डॉक्टर्स की तरफ देखा। Because if she doesn't wake up by tomorrow morning, वो कुछ पाल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में एक खतरनाक अंधेरा उतर आया। Then all of you will sleep forever. ये कहकर अयांश वहां से चला गया। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा आइलैंड खामोशी में डूबा हुआ था। रूम के अंदर सिर्फ मशीन्स की बीप 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 की आवाज सुनाई दे रही थी। अयांश कई घंटों से योर के बेड के पास बैठा हुआ था। उसकी नज़र एक पाल के लिए भी योर के चेहरे से नहीं हटती थी। सर पर बैंडेज, नाक में ऑक्सीजन ट्यूब्स, चेहरे पर खरोचे और फ्रैक्चर हुआ पैर, ये सब देखकर उसका दिल अंदर ही अंदर टूट रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम फ्लैश हुआ, मिहिर कॉलिंग। अयांश ने एक बार योर को देखा, फिर बिना कुछ कहे रूम से बाहर निकल गया। वो सीधा रूम की बालकनी में पहुंच गया। उसने ग्लास डोर बैंड कर दिया। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अयांश ने पॉकेट से सिगरेट निकली, लाइटर जलाया और एक गहरा पफ लिया। लेकिन उसकी नज़र अब भी ग्लास दूर के आस पार बेड पर लेती योर पर हाई टिकी हुई थी। उसकी सांसें योर के साथ जुड़ी हुई हो। उसने कॉल रिसीव की। बोल। दूसरी तरफ से मिहिर की आवाज आई। अबे जिंदा है तू? पिछले 4 घंटे से कॉल कर रहा हूँ। मिहिर बोला, अब पता नहीं क्यों पर आज बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ बहुत खासा मुझसे दूर जा रहा है। टूस कॉल कर लिया, तू ठीक है ना? अयांश चुप रहा। वो बस सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ता रहा। मिहिर तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? इतना चुप क्यों है? अयांश ने ग्लास के आस पार देखा। योर बिल्कुल शांत लेती हुई थी। कुछ नहीं। मिहिर हल्का सा हंसा। ये डायलॉग किसी और को सुना। तू मुझे झूठ बोल रहा है। बिजनेस इशू होता तो आधा यूरोप उड़ा देता। क्या हुआ है? अयांश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड्स तक सिर्फ हवा और सिगरेट के जलने की आवाज थी। फिर मिहिर धीरे से बोला, वो लड़की? अयांश का हाथ थोड़ा रुक गया। मिहिर समझ गया, तो बात उसी की है। अयांश ने आंखें बेंड कर ली। शी इज हर्ट। मिहिर का चेहरा सीरियस हो गया। कितनी? अयांश ने योर की तरफ देखा। बहुत। अभी तक होश नहीं आया। पहली बार अयांश की आवाज में डर था, असली डर। मिहिर कुछ पाल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने पूछो, डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं? अयांश ने सिगरेट नीचे फेंकी और यूज पैर के नीचे कुचल दिया। सुबह तक होश आना चाहिए, वरना। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मिहिर ने धीरे से कहा, तू उससे इतना प्यार करता है? अयांश ग्लास दूर के पास आ गया। उसने योर को देखा। उसका छोटा सा चेहरा, बैंड आंखें, ऑक्सीजन ट्यूब्स, और उसका दिल फिर से कास गया। प्यार? वो हल्का सा हंसा, लेकिन इस हंसी में दर्द था। शायद उससे भी ज्यादा। मैं उसके बिना रह सकता हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता, पर अगर उस कुछ हो गया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। ये सुनते ही मिहिर पूरी तरह चुप हो गया। उसने अपनी जिंदगी में अयांश को हर रूप में देखा था, डेंजरस, रूथलेस, हार्टलेस, लेकिन इतना टूट हुआ कभी नहीं। तभी अयांश की नज़र योर के हाथ पर गई और बिना समझे उसकी आंखों से एक आंसू निकल गया। वो आंसू गाल से होता हुआ नीचे गिर गया। अयांश खुद भी एक सेकंड के लिए जम गया। उससे याद नहीं था कि आखिरी बार वो कब रोया था। शायद बचपन में। मिहिर ने फोन पर उसकी खामोशी महसूस कर ली। फिर धीरे से बोला, तू रो रहा है? अयांश ने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। और वही जवाब था। मिहिर ने लंबी सांस ली। कमाल है, पूरी दुनिया जिससे डरती है आज एक लड़की के लिए रो रहा है। अयांश की नज़र फिर योर पर टिक गई। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। शी इज़ वर्थ इट। मिहिर हल्का सा मुस्कुराया। वो ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं पता क्यों,
पर लगता है वो लड़की इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है। अयांश ने आंखें बैंड कर ली, जैसे उसी बात को पकड़ कर बैठा हो। आई होप सो, मिहिर ने कहा, कल मुझे गुड न्यूज़ चाहिए। और हाँ, अगर वो ठीक हो गई तो उसे भगना मत सिखाना। अयांश के होंठों पर कई घंटों बाद हल्की सी स्माइल आई। टू लेट, कॉल कट हो गया। बालकनी फिर से खामोश हो गई। अयांश कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से ग्लास दूर खोला और वापस यूओर के पास आकर बैठ गया। उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और फुसफुसाया, वेक अप बेबी डॉल, आई वेटेड फॉर यू फॉर अ ईयर, डोंट मेक मी वेट एनी लॉन्गर। यहीं पर एपिसोड 10 खत्म होता है। टू बी कंटिन्यूड। डेविल डार्क ऑब्सेशन फॉर क्यूट प्रिंसेस। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब डू लुलु विद रोश।